लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने और एग्जाम्पल 2 हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। आज हम बेटा इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 पेज नंबर आपके पास बेटा 321। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट बेटे which is sin 180 degree plus theta alpha और sin 90 minus alpha into sin 90 minus alpha इक्वल आना चाहिए बेटा माइनस sin alpha cos alpha। taking left hand side students sin 180 plus alpha और sin 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब बेटा इसको सेम उसी प्रोसीजर से करें कि ये हमारा राइट एंगल है, इसको आप लिखें ये इवन है, आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री प्लस अल्फा और यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 1 इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा। ओके बेटा, ये हमारे पास है इवन मल्टीपल और यहां पे आ रहा है आपके पास ऑड मल्टीपल। रिमेंबर इवन मल्टीपल होगा, याद है बेटा आपको, तो क्या करेंगे नो चेंज साइन अल्फा, जस्ट राइट साइन अल्फा नो चेंज और साथ ही इसका क्वाड्रेंट बेटा देख लेते हैं। ये देखें सेम लास्ट लेक्चर में जो किया 2 है तो 1 के बाद यहाँ पे 2 1 2 और एंगल बेटा ऐड हो रहा है तो आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू बेटा क्या होगी नेगेटिव। इसी तरह बेटा इस पे आ जाए 1 ऑड मल्टीपल है, अगर ऑड मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसमें जाएगा बेटा कोरेशियो में। साइन की कोरेशियो क्या है cos अल्फा और साथ ही इसका क्वाड्रेंट चेक कर लें 1 माइनस किस क्वाड्रेंट बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं बेटा पॉजिटिव, तो ये प्लस होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बेटे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद बेटा सेकंड पार्ट देखें साइन 780 डिग्रीज। साइन 780 डिग्रीज, फिर आपके पास है साइन 480 डिग्रीज, प्लस कॉस 120 डिग्रीज और साइन 30 डिग्रीज इक्वल टू 1/2। ये बेटा लेफ्ट साइड लेंगे, राइट साइड इंशाल्लाह आंसर आएगा। ओके लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लीजिए साइन 780 डिग्रीज साइन 480 डिग्रीज प्लस cos 120 डिग्रीज और साइन 30 डिग्रीज। ओके बेटा, अब इसको आपने ब्रेक करना है तमाम एंगल्स को, इन तमाम एंगल्स को हम ब्रेक करेंगे। साइन 780 के करीब बेटा सेम उसी तरह इसके करीब 90 का मल्टीपल क्या होगा 720 प्लस 60। 480 के करीब बेटा क्या होगा 450। 90 का आपने ऐड करना है, उसका मल्टीपल लिखना है इसके पास, तो ये आएगा 450 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। 120 के करीब बेटा क्या होगा इसके पास 90 का मल्टीपल होगा खुद 90 प्लस 30 डिग्रीज और ये चूंकि छोटा एंगल है इसको एज इट इज रहने दें साइन 30 डिग्रीज। ओके बेटा, क्योंकि उसकी वैल्यू तो आपको पता है साइन 30 की, इनकी वैल्यूज नहीं आती इसलिए आप इसको राइट एंगल्स में कन्वर्ट करके इसको आगे इसका यूज कर देते हैं। तो साइन 720 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 90 डिग्री, सेम वही प्रोसीजर लास्ट लेक्चर वाला। तो 720 डिग्रीज को आपने डिवाइड करना है इस पे 90 पे, तो कितना आ जाएगा बेटा 8 इंटू 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्री। और इसी तरह से बेटा 450 को भी आपने डिवाइड करना है 90 डिग्रीज पे, तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज और इसी तरह से 90 को डिवाइड करेंगे 90 पे तो क्या आएगा बेटा 1
यानी इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 90 डिग्रीज प्लस 30 और साइन 30 बेटा एज इट इज। ओके, अब नेक्स्ट बेटा आपने देखना है इवन मल्टीपल होगा तो आपने सेम लिख देना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और अगर ऑड मल्टीपल होगा तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना है इनटू को रेशियो के अंदर। ओके बेटा, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या है इवन, सेकंड वाला आपके पास क्या है बेटा ऑड, और थर्ड वन ऑड, और फोर्थ वन एज इट इज। ओके बेटा, तो 8 आपके पास इवन है तो ये सेम रहेगा साइन 60 डिग्रीज, ठीक, साथ इसका क्वाड्रेंट साथ साथ इसका देखते जाएं। ओके बेटा, यहां पे क्वाड्रेंट बना देता हूं। 8 कहां पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, सेम उसी तरह से बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे बेटा 8 प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये क्या होगा बेटा प्लस। अब हम सेकंड वाली वैल्यू पे चले जाएंगे। 5 चूंकि ऑड है, अगर ये ऑड है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना है को रेशियो में। साइन की को रेशियो क्या बेटा cos 30 डिग्रीज, साथ ही आप क्वाड्रेंट देख लें 1 2 3 4 5 यहां पे आ रहा है, एंगल ऐड हो रहा है, तो ऐड होगा तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी बेटा पॉजिटिव प्लस, फिर आप इस पे आ जाएंगे 1 अगेन ऑड है तो आप इसको चेंज करेंगे को रेशियो में। पीछे देखें साइन था तो कॉस कर दिया, अब बेटे कॉस है तो आप क्या करेंगे साइन। ओके, साइन 30 डिग्रीज और साथ साइन 30 डिग्रीज एज इट इज। इसका क्वाड्रेंट देख लें 1 प्लस 1 यहां पे और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू बेटा क्या होगी माइनस, तो ये भी माइनस कर दिया आपने। अब ये बेटा आ गया, अब इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज आप अप्लाई करें। ओके बेटा, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3/2, cos 30 की वैल्यू बेटा क्या है स्क्वायर रूट 3/2, प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 और साइन 30 अगेन 1/2। ओके बेटा, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 2s are 4 minus 1/2, सॉरी 1/4, 2 2s are 4 बेटा, इसका आप एलसीएम ले लें, आपके पास आ गया 3 minus 1 which is 2/4 equal to 1/2 equals to right hand side। ओके बेटा, क्वेश्चन इसी तरह थर्ड और फोर्थ पार्ट बेटा इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व। ये चलें, इसमें मैं आपको एक और पार्ट बेटा सॉल्व करवा देता हूँ, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, which is equals to cos 330 sin 600 प्लस cos 120 डिग्री और sin 150 इक्वल -1। ओके बेटा, cos लेफ्ट साइड टेक कर ली और यहां पे मैं इसका एंगल ब्रेक कर देता हूं। 330 के करीब क्या है बेटा 90 का मल्टीपल इसके पास 330 के करीब है, 360 भी आप लिख सकते हैं, 270 भी लिख सकते हैं, whatever you like you can write। 360 चलो लिख लिया, 360 माइनस 30 करना पड़ेगा। ओके, 600 के करीब बेटा 90 का मल्टीपल क्या होगा 90 को आप ऐड करते जाएं, 90 ऐड करते जाएं तो क्या बनेगा बेटा, आप 450 प्लस 90 करेंगे तो आ जाएगा 630 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि आपको 600 चाहिए इसलिए। ओके, प्लस 120 ऑलरेडी 90 प्लस 30 और 150 बेटा 180 और माइनस 30 डिग्रीज,
इक्वल -1 आना चाहिए इसका आंसर। ओके बेटा, अब इसको 90 पे सबको डिवाइड करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या मल्टीपल बनता है। 360 को डिवाइड करेंगे बेटा 90 डिग्रीज पे, तो आपके पास आएगा 4 इंटू 90 डिग्रीज -30 डिग्री। 630 को आप डिवाइड करेंगे 90 पे, तो आएगा बेटा 7 इंटू 90 डिग्रीज -30 डिग्रीज, प्लस 90 को 90 पे डिवाइड करें तो आ गया 1 इंटू 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, और 180 डिवाइडेड बाय 90 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 90 -30 डिग्रीज। ओके बेटा, अब सेम उसी तरह से अगर इवन होगा तो चेंज कर, नो चेंज, अगर ऑड होगा तो आपने इसको कोरेशो में चेंज कर देना है। अब ये इवन है बेटा, cos 30 लिख दें, साथ ही इसका बेटा क्वाड्रेंट चेक कर लें। 1 2 3 4 माइनस लास्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। इसी तरह से ये ऑड है, ये भी चेंज होगा कोरेशो में। cos 30 7 4 5 6 7 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, प्लस 1 ऑड मल्टीपल है तो चेंज इनटू कोरेशो, cos की कोरेशो बेटा साइन 30 डिग्रीज, 1 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, 1 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू माइनस, और 2 इवन है बेटा तो ये सेम रहेगा साइन 30 डिग्रीज, और 2 माइनस 1 के बाद यहां पे 2 माइनस करेंगे तो आप आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो है वो क्या होती है बेटा, पॉजिटिव। अब जल्दी से इनकी वैल्यूज को आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लगा दें, ठीक है। cos 30 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, 1√3/2 माइनस √3/2, आप इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर भी कर सकते हो, माइनस प्लस माइनस 1/2 एंड 1/2, ये बेटा आ गया -3/4 -1/4, 4 टेकिंग एलसीएम -3 -1 -4/4 विच इज इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन कंप्लीट बेटा। cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसिकेंड 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ओके बेटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 इसका हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। साइन स्क्वायर पाई, अब पाई बेटा क्या है, 180 को आप लिखते हो 2 इंटू 90, इसका मतलब ये इवन मल्टीपल है। तो चलें आप इसको यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या होगा बेटा, अगर मैं आपको ये बता दूं कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो ये ऑड मल्टीपल होगा, अगर ये फ्रैक्शन में नहीं, सिंपल पाई 2 पाई, ठीक है, ये इस तरह से होगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपने उसको इवन कंसीडर करना है। तो पाई प्लस थीटा, पाई क्या होगा बेटा, इवन, तो आपने क्या करना है, नो चेंज, साइन स्क्वायर थीटा। और अगर स्क्वायर होगा तो आपने क्वाड्रेंट को नहीं देखना, क्योंकि अगर क्वाड्रेंट में वैल्यू अगर साइन की नेगेटिव भी होगी तो स्क्वायर उसको प्लस कर देगा। तो अगर स्क्वायर होगा तो अपना टाइम सेव करें, क्वाड्रेंट को चेक ना करें। अब यहाँ पे टेंजेंट, अब ये ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज इनटू कोरेशो, तो tan है तो क्या हो जाएगा बेटा, cot थीटा। अब स्क्वायर नहीं है इसके ऊपर तो आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। अब बेटा ये लिखा हुआ है 3π/2, यहां पे आता है 3π/2 270, या 270 को 90 पे डिवाइड करें तो वो 3 आ जाएगा, 1 2 3, एंगल प्लस हो रहा है तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू बेटा क्या होगी, नेगेटिव, तो यहां पे आप माइनस का साइन लिखोगे, डिवाइडेड बाय, ये फिर है ऑड है बेटा तो ये tan में चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो क्वाड्रेंट नहीं देखना। इसी तरह से cos, ये इवन है सेम रहेगा, cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो क्वाड्रेंट नहीं देखना। ये भी इवन है तो कोसिकेंड है तो कोसिकेंड ही रहेगा क्योंकि इवन है 2 पाई।
अब 2 पाई कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे 2 पाई कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, माइनस करेंगे तो ये आएगा 4th क्वाड्रेंट में, तो 4th क्वाड्रेंट में कोसेकेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस, तो इसके साथ भी माइनस का साइन लग गया। तो ये हमने एलाइड एंगल्स के मुताबिक वैल्यूज़ को फार्मूलों को अप्लाई कर दिया। ओके बेटा, मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, ये देखें माइनस माइनस कैंसिल कर दें, कॉट को करें बेटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, डिवाइड्स टेंजेंट को करें बेटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बेटा एज इट इज, ये आपने 9.4 के अंदर पढ़ा हुआ है। कोसेकेंट को करें 1/sin। अब बेटा इसको कैंसिल करें, सिम्प्लीफिकेशन करने के बाद जो आंसर बचेगा वो इंशाल्लाह हमारा राइट साइड आंसर होगा। साइन स्क्वायर कैंसिल बेटा, कॉस स्क्वायर कैंसिल, और ऊपर रह गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये 1/sin जब मल्टीप्लाई होगा तो रिवर्स होके बेटा sin/1, साइन अगेन कैंसिल, आंसर इज कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, सीकेंड माइनस थीटा, टेंजेंट 180 डिग्रीज माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट 360 माइनस थीटा, साइन 180 डिग्रीज प्लस थीटा, और कॉट 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू -1। ओके बेटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कॉस 1 × 90 डिग्रीज प्लस थीटा, सीकेंड के साथ माइनस नहीं लगता अगर एंगल के साथ आ जाए, सीकेंड माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू सीकेंड थीटा। ओके, टेंजेंट 2 × 90 डिग्रीज माइनस थीटा डिवाइड्स सीकेंट 4 × 90 डिग्रीज माइनस थीटा, साइन 2 × 90 डिग्रीज प्लस थीटा, कोटेंजेंट 1 × 90 डिग्रीज माइनस थीटा। चलें बेटा इसके फॉर्मूले अप्लाई करें। इवन होगा तो चेंज, ऑड होगा तो इवन होगा तो नो चेंज, ऑड होगा तो बेटा आपने को रेशो में चेंज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को। अब ये ऑड है तो चेंज कर दें, साइन थीटा 1 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस, सीकेंड थीटा एज इट इज। 2 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज, तो इवन होगा तो चेंज नहीं करना बेटा, सेम रहने दे, टेंजेंट थीटा। अब 2 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होगी, माइनस, डिवाइड्स 4 अगेन इवन, सेम एज इट इज, सीकेंड थीटा। अब 4 माइनस आएगा 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में सीकेंड की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। 4th क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी वैल्यू प्लस ही आप लिखोगे। 2 प्लस 2 इवन है तो सेम रेशो रहेगी बेटा साइन थीटा, और 2 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, माइनस, और 1 माइनस, सबसे पहले ये tan में जाएगा बेटा क्योंकि ऑड है मल्टीपल, और cot 1 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब बेटा देखिएगा, tan कैंसिल, साइन कैंसिल, सीकेंड कैंसिल, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है बेटा, 2 माइनस कैंसिल, और एक माइनस रह गया 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट। अगर बेटा अल्फा बीटा गैमा एंगल्स हैं किसके, ट्राइंगल के, तो आपको पता है कि आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो एंगल्स हैं इनका सम इक्वल होता है बेटा 180 डिग्रीज के। तो इसने हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 4 पार्ट्स हैं, तमाम पार्ट्स के लिए एक लाइन हमें बता दिया कि इफ़ अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC
देन सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180, अगर ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो इनका सम किसके इक्वल होगा बेटा? 180 डिग्रीज के। अब आप यहां से एक एंगल गैमा उठाएं और राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस गैमा। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज आगे बेटा चारों को हमारे पार्ट्स में यूज होगी। जैसे कि पार्ट इसका फर्स्ट है, प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फा प्लस बीटा। अब बेटे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से ये देखें यहां पे अप्लाई कर दें। अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लिखेंगे 180 डिग्रीज माइनस गैमा। अब यहां पे आप दोबारा एलाइड एंगल्स का यूज करेंगे। आप इसे लिखेंगे 2 इंटू 90 डिग्रीज माइनस गैमा। 2 इवन है बेटा, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन, ये सेम रहेगा साइन गैमा के साथ, साइन गैमा। और 2 माइनस, अगेन देख लें 1 के बाद 2 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह बेटा चारों पार्ट्स हैं। सेकेंड पार्ट देखिएगा, कॉज अल्फा प्लस बीटा डिवाइड्स बाय 2 इज इक्वल टू साइन गैमा बाय 2। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा डिवाइड्स 2। ओके फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, दोबारा से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से यहां पे अप्लाई कर दें। कॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा? 180 डिग्रीज माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 डिग्रीज। अब ये 2 बेटा 180 के नीचे सेपरेट करें और गैमा के नीचे सेपरेट करें, तो ये आपके पास आएगा 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90 डिग्रीज माइनस गैमा बाय 2। अब बेटा 90 डिग्रीज 1 मल्टीप्लाई बाय 90 ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज होगा को रेशो में, कॉज है तो साइन में शिफ्ट हो जाएगा, साइन गैमा बाय 2। और 1 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, उनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट बेटा आप इसका खुद सॉल्व करें, इसका मैं फोर्थ पार्ट सॉल्व करवा देता हूं। फोर्थ पार्ट, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू 0। ये बेटा ऑब्जेक्टिव में एक बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यू थी, क्वेश्चन था, राइट साइड पे 4 आंसर्स थे एमसीक्यू टाइप, तो ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू टेक कर दें, अप्लाई कर दें 180 माइनस गैमा प्लस टेंजेंट गैमा। ओके बेटा, अगेन इसको आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज माइनस गैमा प्लस टेंजेंट गैमा। अब ये इवन है बेटा, तो ये सेम फंक्शन रहेगा, टेंजेंट गैमा। अब 2 माइनस, ये देखें बेटा 1 के बाद 2 माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, प्लस टेंजेंट गैमा, ये दोनों बेटा कैंसिल, इक्वल टू 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके बेटा 10.1 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट। इसमें हमने पढ़ा एलाइड एंगल्स और उसका यूज़। आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।